हेलो एवरीवन, अभी हम गुलबर्न में हैं और अगले 2 दिन हम यहीं पर रहने वाले हैं। कहाँ रहेंगे? एयरबीएनबी के एक होम स्टे में। और जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो गुलबर्न से अप्रॉक्स 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ, आपको गुलबर्न के बारे में भी बता दूं, गुलबर्न 24,000 लोगों की आबादी वाला एक रीजनल सिटी है जो कि न्यू साउथ वेल्स में है। और अगर सिडनी से गुलबर्न का डिस्टेंस देखा जाए तो 193 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी है, तो वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो जब आप कैनबरा जाते हैं तो आप इन रूट आप गुलबर्न भी आ सकते हैं। थोड़ा सा रास्ता डिफरेंट हो जाता है। तो ये देखिए, हम पहुंच गए हैं हमारे जहां हमने अपना रूम बुक किया था, जो होम स्टे है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये। तो आने वाले 2 दिन हम यहीं पे रहने वाले हैं और आपको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लिप्स के साथ अच्छी अच्छी वीडियो में पोस्ट करूँगी और आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा। तो ये देखिए, सामने जो घर दिख रहा है ना, यहीं पे हम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले की निकालने का प्रोसेस चल रहा है। ये भी देखिए कितना सिस्टमेटिक है ना। इस तरीके से बॉक्स में की रख दिया गया है और बस की से हम लॉक खोल रहे हैं और पहुंच गए अपने इस होम स्टे में। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप भी क्लिप को एंजॉय कीजिए। इस घर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी। एक छोटी सी बुक लाइब्रेरी थी, पूल टेबल था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में यहाँ पे गैस स्टोव जो दिया है ना, वो हॉट प्लेट वाला दिया है। साथ ही अवन, माइक्रोवेव, टोस्टर, सारी चीज़ें थी। ये है बाथरूम यहाँ का, जिसमें कि वॉशिंग मशीन दिया है। और मैं लाइट जलाना भूल गई थी, अभी लाइट जलाया तो थोड़ा सा रोशनी अच्छी आ रही है। ये है रेफ्रिजरेटर यहाँ का और अवन दिया था यहाँ पे। और अभी मैं आगे डिटेल में और भी चीज़ें दिखाऊंगी कि कटलरी वगैरह क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे। एयरबीएनबी का जो यहाँ होम स्टे था ना, उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें जो आपको एक कंफर्टेबल स्टे के लिए चाहिए ना, वो सारी चीज़ें थी। और टोटल 3 रूम का ये घर था। तो एक रूम तो मैंने आपको दिखा दिया, बाकी 2 रूम ये इस तरह से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। तो आप भी क्लिप को एंजॉय कीजिए। ओह इसको ऑन कैसे करते हैं? हाँ, इधर वाला भी भेजो। लाइट है। चल, ये तो तुम दोनों गर्म होना चाहिए और वो पापा मम्मी गर्म होना चाहिए। This is mine and भाईजी's room. भाईजी यहाँ सोएगा, मैं यहाँ सोऊंगा। ये फिग भी है वहाँ। फिग है क्या वो? वही लग रहा है, फिग ही लग रहा है। अनार तो है नहीं, फिग लग रहा है। तो देखा आपने, बच्चों ने अपने आप ही अपना रूम डिसाइड कर लिया था कि कहाँ उनको रहना है। तो वापस अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में सारी कटलरी दे रखी थी, ग्लास, प्लेट एंड कुकवेयर जो भी हैं वो सारी चीज़ें। एंड साथ ही ऑलिव ऑयल दिया था, सॉल्ट एंड पेपर दिया हुआ था, ताकि आपको खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज़ तेल वगैरह तो हम कैरी करके नहीं ले जा सकते ना। तो एयरबीएनबी का जब आप ये जैसे जो भी रूम या घर जब बुक करते हैं ना, तो उसमें डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। साथ ही देखिए टिश्यू पेपर भी थे, कॉफ़ी मशीन दे रखा था। साथ ही जो कॉफ़ी के जो पॉट्स आते हैं ना, वो भी दे रखा था। कॉफ़ी के कैप्सूल्स या जो भी आप बोलिए इसको, कॉफ़ी पॉट्स। एंड साथ ही टी बैग्स दे रखे थे, शुगर था। तो मतलब थी, ज़रूरत की सारी चीज़ें थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस समय देखिए शाम के लगभग 4:30 बज गए हैं सिडनी गुलबर्न में। बाहर ये छोटी सी टेबल चेयर भी थी जहाँ पे आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। एंड बारबेक्यू का भी अरेंजमेंट था जहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ था। मैं बात कर पाती हूँ। क्रिसमस ट्री देख रही हो? क्रिसमस ट्री तो ये था घर का छोटा सा टूर। और जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी ना, उसमें बाकी क्या क्या वहाँ पे किया, क्या क्या आसपास चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब बस हम सिटी की तरफ निकल गए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और ये देखिए रास्ते में एक सिमेट्री पड़ी, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर दे ताकि आपको आइडिया लगे कि यहाँ की सिमेट्री कैसी होती है।
तो ये यहाँ की एक सिमेट्री है और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि सिमेट्री के आसपास भी घर बने हुए हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस होता है जहाँ पे इस तरीके से सिमेट्री सारी बनी हुई होती हैं, कब्रिस्तान बने हुए होते हैं। एंड जहाँ पे हम लोग खड़े थे ना, वहाँ रोड थी, रोड डिवाइड कर रखी थी। एक तरफ ये सिमेट्री थी एंड दूसरी तरफ प्रॉपर गांव बसा हुआ था। तो हम लोग गुलबर्न से लगभग 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक एयरबीएनबी के होम स्टे में रुके हुए थे। तो आई होप आपको ये सिमेट्री देख करके आइडिया लगा कि कैसी होती है यहाँ पे सिमेट्री। और उस होम स्टे से हम गुलबर्न सिटी की तरफ जा रहे हैं और हम पहुँच गए हैं सिटी में। और यहाँ पे हम एक मॉल में भी जाएंगे। तो आप भी यहाँ के व्यू को, यहाँ का जो भी मैंने क्लिप कोशिश किया है कैप्चर करने की, उस सब चीज़ों को एंजॉय कीजिए। तो सिटी का एक छोटा सा टूर लेने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ के एक हिस्टोरिकल प्लेस जो कि है रॉकी हिल वॉर मेमोरियल। और आपको बता दूँ, रॉकी हिल वॉर मेमोरियल ट्रिब्यूट है उन लोगों को जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सर्व किया था। और 1925 में इस वॉर मेमोरियल को बनाया गया था। और इसके साथ एक छोटा सा इनका म्यूज़ियम भी है जिसमें कि सारी डिटेल्स दे रखी है। साथ ही रॉकी हिल वॉर मेमोरियल की एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको सारी डिटेल में हर जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप रेडी किया है, आप भी एंजॉय कीजिए। Mama,
तो आई होप फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ साथ यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने वॉर मेमोरियल घूम लिया था और साथ ही सिटी का भी थोड़ा सा टूर ले लिया था। उसके बाद हम चल दिए वापस अपने होम स्टे की तरफ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है। वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सिंह कंचन है, वहाँ भी मुझे फॉलो करें फॉर माय डेली लाइफ अपडेट्स। मैं इसी तरह मिलूँगी आपसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।